हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको मेरे ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आज हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसकी एक्सरसाइज 5.6 का सोल्यूशन करेंगे। बट मैं फिर से बोलने चाहती हूँ, जो मैं बार बार बोलती हूँ हर वीडियो में, कि आप पहले अपना इंट्रोडक्शन पार्ट जो मेरा वीडियो है वो देखिए, उसको देखने के बाद खुद से सॉल्व करिए, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती तो फिर मेरा ये वीडियो रेफ़र करिएगा। बिकॉज एज ए स्टूडेंट आई वुड सजेस्ट कि आप पहले खुद से सॉल्व करना सीखिए, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस जगह आप बीच में अटक रहे हैं। तो उस वजह से आप मेरे वीडियोस देखकर उसकी जो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट ट्राई योर सेल्फ टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली। हम लोग पैरामेट्रिक वाले, मैंने डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म सिखाया था आपको इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो अभी हमको बोल रखा है एक्स और वाई पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है, यानी एक पैरामीटर से ये कनेक्टेड है। देखिए इन दोनों में कॉमन कोई एक वेरिएबल होगा। तो इन क्वेश्चंस को हमें है ना पैरामीटर को हटाए बिना, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, वी हैव टू फाइंड द डी वाई बाय डी एक्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, x इज इक्वल्स टू 2at स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू a t की पावर 4। ओके, तो सबसे पहले मैं इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करती हूँ, इसको अलग से डिफ्रेंशिएट करती हूँ। देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन t है। a तो कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये तो कोई कांस्टेंट नंबर है, लेकिन जो वेरिएबल है वो t इन दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है, नाउ अब इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ और इसको मैं डिफ्रेंशिएट करती हूँ। x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू, इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए 2a तो कांस्टेंट है, वो मैंने आगे लिख दिया, टी स्क्वायर यानी x की पावर n वाली चीज़ हो गई, तो n x की पावर n माइनस 1 वाला हो जाएगा। तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, 2 आगे आ जाएगा और t पीछे आ जाएगा। ठीक है, y का देखिए dy बाई डी टी। ओके, dy बाई डी टी अगर देखते हैं तो t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, बिकॉज इन दोनों में कॉमन t ही है, तो इन दोनों को मैंने विद द रेस्पेक्ट ऑफ t डिफ्रेंशिएट किया। ठीक है, अब dy बाई डी टी में देखिए a तो ऐसे कैसे कांस्टेंट है, वो आ गया, t की पावर 4, वापस यही वाला फॉर्मूला अप्लाई किया इसमें, t की पावर 4 मतलब 4 आगे आ जाएगा और t क्यूब हो जाएगा। ओके, तो a तो ऐसे कैसे लिखा, और t की पावर 4 का कोई कांस्टेंट है, इसको तो लिख दिया हमने, और t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होता है 4t क्यूब, और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये मेरा, इसको मैंने सेकंड नंबर मार्क किया, इसको मैंने फर्स्ट नंबर मार्क किया। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, इसका मतलब डी वाई ऊपर चाहिए, डी एक्स नीचे चाहिए, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, सेकंड डिवाइड बाय 1। तो डी वाई बाई डी टी लिखा, डी एक्स बाई डी टी लिखा इधर, और इधर लिखा 4a t क्यूब डिवाइडेड बाय 2 टू टू ज़ा 4, 4a t लिख दिया। इसका रेसिप्रोकल किया, इंटू में कन्वर्ट करके, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 4a t क्यूब अपॉन 4a t। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t क्यूब से ये कैंसिल होकर स्क्वायर बन जाएगा, तो ये t स्क्वायर आ गया। यहाँ पे dt से dt कैंसिल हो जाता, तो dy बाई डी एक्स कैंसिल करना नहीं है आपको, बट इट इज़ टू सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि dt से dt कैंसिल हो गया, तो dy बाई डी एक्स लिखा और ये आ गया t स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारे एक्सरसाइज 5.6 का एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज है, उसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। x दे रखा है a कॉस थीटा, y दे रखा है b कॉस थीटा। x और y में कोई रिलेशन नहीं है बेसिकली, मतलब x और y दोनों साथ में एक इक्वेशन में नहीं है, बस थीटा है जो कि एक पैरामीटर है जो उसके बीच का रिलेशन बना रहा है। ओके, तो अब देखिए x इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा एंड y इक्वल्स टू b कॉस थीटा। x का डिफरेंशिएशन किया और y का डिफरेंशिएशन किया। x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी थीटा होगा, बिकॉज हम लोग किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, विद रेस्पेक्ट टू थीटा, हम थीटा के रेस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dx बाई डी थीटा आ गया, a का तो a ही रहेगा, कांस्टेंट है। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस हमने आगे लगा दिया, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। y देखिए, y क्या है मेरा, डी वाई बाई डी थीटा, थीटा है, तो y का कन्वर्ट हो गया डी वाई बाई डी थीटा, और b को मैंने ऐसे कैसे रखा, अब कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन वही साइन थीटा ऑफ माइनस ऑफ साइन थीटा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा आ गया। अब देखिए ये मेरा नंबर, इसको मैं 2 डाल देती हूँ, इसको मैं 1 डाल देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 डिवाइडेड बाय 1। 2 डिवाइड बाय 1 किया तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। इसका साइन चेंज करके तो इनटू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये डी थीटा बाय डी एक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या था, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए साइन थीटा, इसको डिवाइड कर दिया, साइन थीटा कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया बी अपॉन ए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, तो मेरा आंसर आ गया बी बाय ए।
देखिए अब अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो भी 5.6 एक्सरसाइज का ही है। इसमें एक्स गिवन है हमको साइन टी और वाई गिवन है कॉस 2t। ठीक है, अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, टी वेरिएबल गिवन है, दोनों में कॉमन एक्स और वाई में डायरेक्टली कोई इक्वेशन नहीं है लेकिन एक कॉमन वेरिएबल है दोनों के बीच में टी। ओके, जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। अब इसके रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और साइन टी का कॉस टी का 1 हो जाता है। नेक्स्ट देखिए वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाय डी टी। ये वाई का डिफरेंशिएशन है कॉस टू टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन टी होता है कॉस टी का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन 2t। और 2t का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो t का तो 1 और 2 का सिंपल 2 तो वेरिएबल कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, तो हमने वो लिख दिया, और t का हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हो गया इनका x और y का डिफरेंशिएशन। अब इसको मैंने नंबर दिया 2, इसको मैंने नंबर दिया 1, तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 1। सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड किया तो डी वाई बाय डी टी, क्योंकि डी वाई ऊपर चाहिए तो इसको हम पहले लिखेंगे डी वाई बाय डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाय डी टी, माइनस ऑफ 2 साइन टी डिवाइड बाय कॉस टी। ठीक है, ये 2 को आगे लिख लिया मैंने। अब देखिए डी वाई बाय डी टी मल्टीप्लीकेशन में चेंज किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 साइन टी अपॉन कॉस टी। ओके, अब देखिए माइनस ऑफ यहाँ पे तो डी टी कैंसिल हो जाता है, लिखते नहीं है, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब यहाँ पे देखिए साइन 2t अपॉन कॉस टी, तो 2t यानी साइन 2a का फॉर्मूला मैंने लगाया है यहाँ पे, 2 साइन ए कॉस ए, ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। तो -2 तो आगे है ही, और साइन 2t की जगह 2 साइन टी कॉस टी लगा दिया, कॉस टी से कॉस टी कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या आ गया माइनस ऑफ 4 साइन टी, डी वाई बाई डी एक्स आ गया मेरा माइनस ऑफ 4 साइन टी। ठीक है, तो आपको एक्स और वाई सेपरेटली दे रखे होंगे, और इसको क्वेश्चन देखकर ही आपको मालूम पड़ जाए कि ये पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, सबसे पहले तो क्योंकि एक्स और वाई सेपरेट होंगे, तो अब यहाँ पे दोनों सेपरेट है तो उनको सेपरेटली आप वो करिए, डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद आप डिवाइड करिए। देखिए हमको ऊपर डी वाई चाहिए, तो डी वाई बाई डी टी ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी, तो बेसिकली डी एक्स बाई डी टी, तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो इसको आप इस तरीके से दिखाकर भी लिख सकते हैं, और इसको आप ऐसे डिवाइड का साइन लगाकर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स इज इक्वल्स टू 4t, वाई इक्वल्स टू 4 अपॉन टी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब हमें इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी एक्स बाई डी टी, 4t, इसका तो कोएफिशिएंट है ये 4 का 4 रहेगा, और t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए t 1 बन जाएगा, तो ये आंसर 4 आएगा। यहाँ पे देखिए y इज इक्वल्स टू 4 अपॉन टी है, t को मैंने ऊपर लिया तो -1 आया। तो अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या आता है, देखिए t की पावर -1 यानी x की पावर n वाला n, x की पावर n -1, तो वैसे ही -1 आगे आ गया, t की पावर -1 यानी -1 अपॉन टी, ऊपर ही रखेंगे तो टी की पावर -2 आएगा, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको नीचे ले लीजिए, टी की -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, -4 तो ऐसे कैसे लिखा, और -1 अपॉन टी स्क्वायर ऐसे लिख दिया। तो ये आ गया डी वाई बाई डी टी, और ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। ये सेकेंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, सेकेंड डिवाइड बाय 1 कर दीजिए। तो देखिए डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी टी किया, तो -4 टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4, इसको सॉल्व किया तो ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो ये आया -1 अपॉन टी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स आया मेरा -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग मूव ऑन करते हैं। एक्स क्या दे रखा है, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ओके, तो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो एक्स क्या आ गया, डी एक्स बाई डी थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, यानी माइनस ऑफ साइन थीटा, बिकॉज कॉस थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस जो इसका है वो लगाया, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन देखिए, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2, बिकॉज थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये मेरा एक्स और ये वाई है, दोनों में थीटा दे रखे कॉमन, तो इसलिए मैंने थीटा को 1 रखा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा प्लस ऑफ 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी एक्स बाई डी थीटा। सेम ऐसे ही वाई दे रखा है आपको साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ओके, तो डी वाई बाई डी थीटा लगाया, कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इंटू 2 किया, साइन थीटा का तो कॉस थीटा हो गया, और माइनस साइन 2 थीटा का हो गया कॉस 2 थीटा, और 2 थीटा का हो गया 2 सिंपल 2।
क्योंकि थीटा का 1 हो गया। डी वाई बाई डी थीटा में कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा आ गया, तो ये हमारा डी एक्स बाई डी थीटा आ गया, ये मेरा डी वाई बाई डी थीटा आ गया। अब सेकेंड और 1, इसको 1 और सेकेंड नंबर दिया और 1 डिवाइडेड बाय 2 किया, तो देखिए डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा किया, तो डी वाई बाई डी थीटा को इसको इससे डिवाइड किया, तो देखिए अब इसको सिर्फ अरेंज करके लिख दिया, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कॉमन वगैरह निकलने जैसा कुछ लग नहीं रहा है, तो इसमें सिर्फ मैंने अरेंज करके लिख दिया डी वाई बाय डी एक्स। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें x गिवन है हमको a थीटा माइनस साइन थीटा और y गिवन है a 1 प्लस कॉस थीटा, तो दोनों के बीच में थीटा एक पैरामीटर है, तो x को डिफ्रेंशिएट करते हैं और y को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। x का डिफ्रेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी थीटा, a कॉन्स्टेंट है उसको आगे के आगे लिख दिया, थीटा का होगा 1 और साइन थीटा का होगा कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट y में अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा, a कॉन्स्टेंट को ऐसे कैसे लिखा, 1 है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए, माइनस क्योंकि कॉस थीटा का होता है साइन थीटा और वो प्लस जो होता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये आ गया माइनस इस साइन का आ गया, तो अब देखिए ये आया 0 तो कुछ भी नहीं होगा, a माइनस ऑफ a साइन थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा मेरा आ गया माइनस ऑफ a साइन थीटा, तो मैंने 2 1 2 ये नंबर दिया, 1 डिवाइड बाय 2 किया, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा माइनस ऑफ a साइन थीटा डिवाइड बाय a 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, अब a साइन थीटा डिवाइडेड बाय a 1 माइनस कॉस थीटा, a से a कैंसिल, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा आ गया मेरा ये। ठीक है, तो अब देखिए तो हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आता है मेरा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ऊपर जो मेरा क्वेश्चन था वो था सिंपल साइन थीटा, ठीक है, ऊपर मेरा साइन थीटा था और नीचे था मेरा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए साइन थीटा को अगर आप चेंज करते हो साइन 2a क्या होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो अगर यहाँ पे साइन ए होगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2। ये आपने 11th में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, तो वही चीज़ साइन थीटा को मैंने कन्वर्ट किया माइनस ऑफ 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ओके, नीचे कॉस थीटा यानी कॉस 2a का मेरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, है ना। तो अब देखिए कॉस 2a के 3 फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे मैंने साइन वाला यूज़ किया है क्योंकि मुझे 1 से 1 कैंसिल करवाना था, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तो अब देखिए अगर 2 हट गया यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, ये चीज़ ऐसे आ जाएगी। अगर यहाँ 2a था तो a था, यहाँ a आ गया तो यहाँ a बाय 2 आ गया, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो देखिए ऊपर तो 2 साइन ए कॉस ए का रिप्लेस कर दिया और नीचे 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए 1 तो ये है ही, और ब्रैकेट में लिखा बिकॉज बाहर माइनस है मेरा, तो इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, फिर नीचे 2 बचेगा, 2 ऊपर साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस साइन आगे है ही, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा बाय 2। ठीक है, तो ये जो था एज पर एनसीईआरटी मैंने इसका आंसर निकाल दिया। इसको थोड़ा सा जब आपने सॉल्व किया था डी वाई बाई डी एक्स आपका इस टाइप का आया था, तो उसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर मेरा आंसर आ गया कॉट थीटा बाय 2, तो इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी मैंने आंसर निकाला है। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक्सरसाइज 5.6 का ही क्वेश्चन 7th है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन बिकॉज काफ़ी लेंदी भी है और एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टफ नहीं है बट हाँ लेंदी काफ़ी है ये क्वेश्चन। देखिए एक्स हमको गिवन है साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। ऐसे ही हमको y की वैल्यू भी गिवन है जो मैंने पीछे सॉल्व करी है, तो ये t इसका पैरामेट्रिक फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। t की पैरामेट्रिक फॉर्म में, तो हम t के रेस्पेक्ट में इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। हम इसके रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब देखिए इसमें मैंने u अपॉन v का लगाया, जो हमारा क्वेश्चन रूल है उसको मैंने अप्लाई किया, यानी v स्क्वायर v u डैश माइनस u v डैश, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले नीचे मैं इसका v का स्क्वायर का यानी जो सेकंड है सेकंड टर्म का स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो अब देखिए v पहले लिखते हैं, तो cos 2t लिख दिया, रूट cos 2t। इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन, साइन क्यूब टी का डिफ्रेंशिएशन अगर मैं करती हूँ तो मैं यहाँ पे सेपरेटली करके फिर यहाँ लिख दूंगी। देखिए क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सबसे पहले पावर का डिफ्रेंशिएशन होगा यानी 3 आगे आ जाएगा और साइन स्क्वायर टी बन जाएगा। ये तो मेरा हुआ पावर का डिफ्रेंशिएशन। अब मैं करूंगी साइन टी का डिफ्रेंशिएशन। साइन टी का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस टी और टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1। तो ये चीज़ आ गई मेरी इसकी डिफ्रेंशिएशन, वो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दी 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ओके ठीक है। माइनस बीच में होता है माइनस, यू को मैंने ऐसे कैसे लिखा यानी साइन क्यूब टी को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, v का डिफ्रेंशिएशन। अब सबसे पहले देखते हैं अपन
डी बाई डी एक्स ऑफ किसका करना है, कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन। देखिए रूट है सबसे पहले, तो रूट का मैंने आपको बताया था कि रूट एक्स का अगर डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो 1/2 रूट एक्स हो जाता है, ये मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो यही सबसे पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 रूट कॉस 2t, ये हो जाएगा आपका रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 कॉस 2t। ओके, अब कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, साइन 2t, ये हुआ माइनस का, ठीक है। तो ये मेरा हुआ कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ साइन 2t। अब 2t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2 × 1, ये हुआ मेरा इसका रूट कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन। सबसे पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन किया मैंने, उसके बाद कॉस का डिफ्रेंसिएशन किया, उसके बाद 2t का डिफ्रेंसिएशन किया। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 2 है उस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, वही चीज़ मैंने यहाँ कैंसिल करी है। ये कैंसिल करके नीचे आ गया मेरा साइन, माइनस हो गया, साइन माइनस और माइनस प्लस कन्वर्ट हो गया, साइन 2t अपॉन साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t, ठीक है। ये आ गया मेरा इस साइड का, और इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया ऐसे। अब देखिए इस रूट कॉस 2t का मैंने यहाँ पे देखिए नीचे स्क्वायर था तो ये कन्वर्ट होके स्क्वायर से रूट हट गया तो कॉस 2t आ गया। यहाँ पे मैंने ऊपर एलसीएम ले लिया, तो देखिए कॉस 2t का जब मैं एलसीएम लूंगी, अगर मैं ऐसे कोई एलसीएम लेती हूँ, x है और नीचे x है, तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही चीज़ मैंने करी, ऊपर एलसीएम लेकर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर को और इसके डिनोमिनेटर को, नीचे का जो डिनोमिनेटर वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लेने पर अगर इसमें एलसीएम लूंगी तो ये जो रूट है इसका रूट और ये मल्टीप्लाई होकर ये रूट हट जाएगा, तो ये कॉस 2t आ गया। और इधर की साइड तो साइन 2t और साइन क्यूब 2t था ही, ठीक है। नीचे क्या बचा, कॉस 2t तो ये था ही, और इसका जो रूट वाला जो था ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। क्योंकि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप जब इसको नीचे शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे ही आएगा। ऊपर वाले में से मैंने देखे साइन स्क्वायर t कॉमन निकाला तो ये आ गया 3 cos t cos 2t प्लस साइन 2t, और इसमें से साइन स्क्वायर t बाहर निकल गया तो साइन t बच गया, और नीचे जो है इसे कैसे है, इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया तो ये मेरा dx/dt आया। नेक्स्ट देखिए y जो दे रखा है मुझे कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t दे रखा है, इसको मैंने सॉल्व किया वही u अपॉन v के फॉर्मूले से ही किया। तो देखिए dy/dt, u मेरा नीचे क्या था कॉस 2t का होल स्क्वायर, ये कॉस 2t का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। v को मैंने ऐसे के लिखा, कॉस 2t लिखा। इस कॉस क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन सेम पीछे अपन ने साइन क्यूब टी का किया, वैसे ही कॉस क्यूब टी का करते हैं। तो देखिए d/dx ऑफ कॉस 2t, सबसे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन यानी कॉस स्क्वायर टी, इस कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, साइन टी माइनस ऑफ साइन टी हो जाएगा, और टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1। ओके, तो यही मेरा चीज़ मैंने यहाँ लिख दी, माइनस ऑफ 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस तो है ही, कॉस क्यूब टी को ऐसे लिखा, कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन सेम जो अभी मैंने पीछे किया वही चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पर, माइनस ऑफ साइन 2t अपॉन 1/2 कॉस 2t, पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन फिर कॉस का डिफ्रेंसिएशन और 2t का डिफ्रेंसिएशन, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए इसको अरेंज करके लिख दिया और इसको भी ऐसे ही लिख दिया, तो अरेंज करा, नीचे जो स्क्वायर था वो रूट से हट गया, ये कॉस 2t आ गया। वापस सेम चीज़ वही जो उसमें पहले किया एक्स वाले में कि इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया तो ये एलसीएम तो नीचे आ गया, और यहाँ पे कॉस 2t जो है वो रूट हट गया, ठीक है। इसमें से वापस मैंने कॉस स्क्वायर टी कॉमन निकाल दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया dy/dt होगा ये dy/dt। तो देखिए कॉस स्क्वायर टी 3 माइनस ऑफ 3 साइन टी कॉस 2t प्लस साइन 2t कॉस टी, ठीक है, और ये नीचे का एलसीएम, तो ये मेरा आ गया सेकेंड नंबर। अब हम करेंगे dy/dt को डिवाइड। अब देखिए मैंने सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दिया, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, तो ये इनको दोनों का जो आया था मेरा आंसर वो मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा मेरा, ये नीचे बचा ये मेरा, ओके। अब देखिए मुझे बेसिकली अगर एनसीईआरटी बुक में जो आंसर दे रखा है वो दे रखा है cot 3t माइनस ऑफ cot 3, तो इसको मुझे कैसे ना कैसे करके cot में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसका सोल्यूशन काफ़ी लेंदी है, सिर्फ इस क्वेश्चन को 3t तक पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी स्टेप्स लगेंगी हमारी। तो देखिए सबसे पहले कॉस और साइन आ रहा है तो वो मैंने उसको कॉट स्क्वायर टी लिख दिया, और जो बचा हुआ है इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब ऊपर वाले में से मैंने क्या किया, कॉट 2t, बेसिकली मुझे यहाँ पर जो है यहाँ पे मुझे कॉस या यहाँ पे मुझे टैन या इस टाइम में कुछ कन्वर्ट करना पड़ेगा जिससे मेरा कॉट आंसर आ जाए, तो कॉट में या टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ऊपर वाले में से कॉट 2t मैंने कॉमन लिया, इसमें नहीं है तो इसमें नीचे आ जाएगा कॉट 2t, ठीक है। इसमें है तो इसमें कॉट 2t बाहर आ गया और इसमें कॉट 2t नीचे आ गया। तो अब देखिए ये तो बन गया माइनस, नीचे वाले में से भी मैंने कॉट 2t कॉमन निकाल दिया, ओके। तो ये कॉट 2t से कॉट 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे साइन 2t अपॉन कॉस 2t टैन 2t बन गया,
और यहाँ पे भी साइन 2t अपॉन कॉस 2t tan 2t बन गया, ठीक है। अब देखिए कॉट स्क्वायर टी माइनस ऑफ 3 sin t, ये आ गया मेरा इसका। नेक्स्ट वाले में मैंने क्या किया, कॉस टी कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पे कॉस टी निकालने से तो देखिए यहाँ साइन टी पे तो कॉस टी था नहीं, तो साइन टी अपॉन कॉस टी आ गया, इधर कॉस टी बाहर आ गया, यहाँ पे भी कॉस टी बाहर आ गया और यहाँ पे साइन टी के नीचे कॉस टी आ गया। तो देखिए ये तो बन गया मेरा टैन, ये तो कैंसिल हो गया, ये बन गया मेरा टैन टी, टैन 2t, यहाँ पे भी बन गया टैन टी और टैन 2t, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बन रहा है। अभी हमें इसके अगर और सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली इसको आगे टैन में कैसे कन्वर्ट करना है। यहाँ पे तो कॉट स्क्वायर टी आगे चल ही रहा है। अब देखिए tan 2t बन गया था यहाँ पे मेरा, और माइनस tan 3t, इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया, ठीक है, क्यों माइनस का आगे था तो उसको मैंने अरेंज करके लिख दिया। अब tan 2t की जगह मैंने tan 2a का फॉर्मूला लगाया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे भी लगाई और यहाँ पे भी लगाई, इन दोनों जगह ये फॉर्मूले लगाए। लगाने के बाद एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर जो ये एलसीएम और ये एलसीएम था ये तो कैंसिल हो गए नीचे के, और ऊपर यहाँ पर देखिए 2 tan t है, इस tan 3 tan t इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा, तो वो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखिए 2 tan t आया माइनस 3 tan t इंटू 1 माइनस 3 tan t माइनस माइनस प्लस, और 3 tan t का tan स्क्वायर का tan क्यूब t बन गया, ओके। और नीचे देखिए नीचे वाला ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 से भी और tan t से भी मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों से सॉरी tan t तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर t 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होने पर आया 3 माइनस 3 tan स्क्वायर t प्लस tan 2t, और 2 tan t है तो ये 2 tan स्क्वायर t बन जाएगा, तो ये 2 tan स्क्वायर t बन गया। अब देखिए यहाँ पर tan t ये आ गया माइनस ऑफ tan t, नीचे भी tan स्क्वायर का आ गया tan स्क्वायर t, ठीक है। अब ये देखिए इसको जब अरेंज करके लिखते हैं तो आपको कैसा बनता है, ये tan t माइनस 3 tan स्क्वायर t अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर t, ओके। तो अब आगे मैंने क्या किया, इसमें कॉट स्क्वायर जो आगे था उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, माइनस साइन तो बाहर ही रहने दिया, इस कॉट स्क्वायर को अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। तो अंदर दोनों जगह मल्टीप्लाई करने पर देखिए कॉट स्क्वायर टी क्या बना, 1 अपॉन tan स्क्वायर टी tan t, और यहाँ पे भी कॉट स्क्वायर को 1 अपॉन tan स्क्वायर कर दिया, तो इनसे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ बचा 1 अपॉन tan t माइनस 3 tan t अपॉन 3 माइनस tan स्क्वायर t, ओके। अब आप देखिए इसका एलसीएम अगर अपन लेते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम लिया मैंने tan t, ऊपर आया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t, ओके, और नीचे जो डिनोमिनेटर में 3 माइनस tan स्क्वायर t है वो है ही, इस tan t को नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ऐसे ही डिनोमिनेटर का ये मल्टीप्लाई होता है, तो ऊपर तो बचा 1 माइनस tan स्क्वायर t, और नीचे देखिए tan t से मल्टीप्लाई हुआ 3 tan t माइनस tan क्यूब टी, वही चीज़ मेरी यहाँ आ गई। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अपना tan 3a का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, यानी ये उल्टा है, ठीक है। तो इसको मैंने 1 अपॉन करके कर दिया, ठीक है। इस वाले एलसीएम, ये ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसको नीचे एलसीएम बना के लिख दिया, इसको मैंने नीचे शिफ्ट किया ताकि मेरा tan 3a का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए इसको मैंने नीचे शिफ्ट किया तो ये मेरा जो आया यहाँ पर फॉर्मूला बन गया नीचे की साइड, तो माइनस 1 अपॉन tan 3t का फॉर्मूला बन गया, ये tan 3a वाला, वही चीज़ मैंने यहाँ नीचे लगा दी, और नीचे लगाने पर मेरा आंसर आ गया, इसको कॉट tan को ऊपर शिफ्ट करने पर आ गया cot 3t। तो ये था हमारा जो dy बाई dx का सिंपल सा क्वेश्चन, जो बहुत लेंदी बनकर cot 3t में निकालना था। करना कुछ भी नहीं था, खाली आइडेंटिटीज अप्लाई करके इसको कन्वर्ट करना था कॉट के अंदर, बस वही चीज़ यहाँ पर मैंने करी है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इट्स क्वाइट लेंदी, तो इसकी एक या दो बार आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, x इज इक्वल्स टू a cos t प्लस log tan 2t बाई 2, ओके। x हमको दे रखा है, y भी हमको गिवन है, तो पहले हम लोग x सॉल्व कर लेते हैं। तो x का dx बाई dt आ गया, t के रिस्पेक्ट में करेंगे। a ऐसे कैसे लिखा, cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन t, प्लस सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन होगा, फिर tan का होगा, फिर t का होगा। सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो वही चीज़ करी 1 अपॉन tan 2 बाई 2, ये पूरा x है मेरा, तो 1 अपॉन tan t बाई 2। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ पे मैंने देखिए फॉर्मूला लिख रखा है, जो tan का फॉर्मूला होगा tan d बाई डी एक्स ऑफ tan x का होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, तो वही चीज़ मैंने लिखी है यहाँ पे, tan t बाई 2 का लिखा मैंने सेक्स स्क्वायर t बाई 2, ओके। अब t बाई 2 का डिफरेंशिएशन तो 1 बाई 2 इंटू t का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 बाई 2 आ गया, ओके। अब देखिए इसको अरेंज करके लिखा है मैंने, माइनस ऑफ साइन टी प्लस सेक्स tan को मैंने लिख दिया, ऊपर जाएगा तो कॉट बनता है, या फिर कॉस t बाई 2 अपॉन साइन t बाई 2 भी लिख सकते हैं अपन उसको,
इसको अगर अपन लिखते हैं 1/sin x अपॉन cos x, तो cos x ऊपर जाकर लिख सकता है ना, cos x अपॉन sin x, वही चीज़ मैंने लिखी है। sin² t/2 को लिखा 1/cos²t/2 इंटू 1/2, ये cot t/2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया देखिए 1/sin t/2 cos t/2 और 2 है, तो इस 2 को अगर मैं आगे यहाँ लिखती हूँ तो ये क्या बनता है 2 sin a cos a, यानी sin 2a का फॉर्मूला, तो sin t का फॉर्मूला मेरा बन गया। ओके, अब इसमें मैंने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर आया मेरा आंसर -sin² प्लस 1/sin t। ठीक है, अब इसको मैं अरेंज करके अगर लिखती हूँ तो कैसे आएगा, a इज इक्वल्स a तो बाहर है ही, ध्यान रखिएगा आगे 1 - sin² अपॉन sin t। अब 1 - sin² अपना ये sin² प्लस cos² इज इक्वल्स टू 1, ये वो वाला फॉर्मूला है, तो वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाकर इसको cos² अपॉन sin t लिख लिया, तो dx/dt आ गया मेरा a cos² अपॉन sin t। y देखिए, y है a sin t, तो y का सिंपल है क्वेश्चन, तो dy/dt इज इक्वल टू a sin t का cos t। अब सेकंड और फर्स्ट को डिवाइड करते हैं, dy/dt डिवाइड बाय dx/dt, तो a cos t डिवाइड बाय दिस, तो इसको मैंने इसको अरेंज करके लिख दिया, यहाँ पे तो साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, तो dt कैंसिल हो जाएगा और dy/dx आ जाएगा, तो a cos t अपॉन a cos² sin² t, a से a कैंसिल, sin t अपॉन cos t, इसको ऊपर जाएंगे cos t से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो sin t अपॉन cos t आ जाएगा मेरा tan t। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, x इज इक्वल टू a sec थीटा, x इज इक्वल टू a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है dx/d थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, a को ऐसे कैसे लिखा, sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec थीटा tan थीटा, sec थीटा tan थीटा मैंने लिख दिया। नेक्स्ट y इज इक्वल्स टू b tan थीटा है dy/dx, b को ऐसे कैसे लिखा, tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec²x, तो sec² थीटा मैंने लिख दिया। सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड किया, तो देखिए b sec² थीटा अपॉन a sec थीटा tan थीटा आया, sec थीटा से sec थीटा कैंसिल, tan थीटा का हम उस ऊपर एक sec थीटा बचेगा तो 1/cos थीटा, और इसको लिखेंगे sin अपॉन cos। ठीक है, तो cos से cos कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/sin, यानी b अपॉन a जो आगे है ही, और इधर sin क्या बन जाएगा cosec थीटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9, ईजी का क्वेश्चन ये तो इसमें सिर्फ x और y को अलग से डिफरेंशिएट करके इनको डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 10 हम करते हैं, x गिवन है हमको a cos थीटा थीटा sin थीटा, और y गिवन है a sin थीटा माइनस cos थीटा थीटा। तो देखिए ये तो सिंपल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थीटा और sin थीटा दो हैं, तो ये u इंटू वी, यानी हमारा जो प्रोडक्ट टूल है वो मैंने यहाँ पे लगाया है। तो देखिए x का डिफरेंशिएशन dx/d थीटा, a को ऐसे कैसे लिखा, cos थीटा क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin थीटा, प्लस अब इसके अंदर u इंटू वी यानी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड को ऐसे कैसे लिखा sin थीटा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, और थीटा को ऐसे कैसे लिख दिया। ठीक है, फर्स्ट को लिखते हैं ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को लिखते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। तो देखिए इसको जब ब्रैकेट सॉल्व करेंगे अपन खोलेंगे, तो इसमें से साइन थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और थीटा cos थीटा बचेगा, ए आगे है ही, तो a थीटा cos थीटा मेरा dx/d थीटा आ गया। सेकेंड देखिए y को अगर अपन सॉल्व करते हैं तो a साइन थीटा माइनस cos थीटा थीटा, इसमें भी वापस u इंटू वी लगेगा, तो y का तो हो गया dy/d थीटा, a लिखा, साइन थीटा का हो गया cos थीटा माइनस, अंदर देखिए फर्स्ट मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया, थीटा को ऐसे कैसे लिखा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन यानी माइनस ऑफ साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा, प्लस cos थीटा को ऐसे कैसे लिखा, थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ठीक है, अब इसको जब मैं ब्रैकेट खोलूंगी तो देखिए cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और थीटा साइन थीटा मेरा a इज इक्वल टू थीटा साइन थीटा आ गया। अब dy/d थीटा डिवाइड बाय dx/d थीटा करते हैं, तो dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा किया, तो a अपॉन थीटा साइन थीटा अपॉन a अपॉन थीटा cos थीटा, a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, साइन अपॉन cos कितना हो गया मेरा tan थीटा। तो आप इसमें नोटिस कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में हमारे जितने भी आंसर आए उसमें सारे ही पैरामीटर्स जो इसमें थे वो सारे के सारे आंसर्स में आएंगे ही आएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो इन्हें आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, इनको आप हटा नहीं सकते, आपके ये जो पैरामीटर्स हैं उन्हीं में आपका आंसर्स आएगा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया था। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इफ x इज इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t, a की पावर साइन इनवर्स t इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a की पावर कॉस इनवर्स t, सो दैट dy/dx इज माइनस ऑफ yx। ठीक है, ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इस x का डिफरेंशिएशन करते हैं, y का डिफरेंशिएशन करेंगे और dy/dx निकालते हैं। तो देखिए माइनस y अपॉन x आता है क्या, तो देखिए x इज इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t, ध्यान रखिएगा इसमें 3 तरह के फॉर्मूले लगेंगे। सबसे पहले रूट का फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद a की पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद साइन इनवर्स x का फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट करते वक्त बहुत ध्यान रखिएगा,
डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन डी एक्स बाई डी टी। ओके, अब सबसे पहले मैंने रूट का डिफ्रेंशिएशन करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा डिफ्रेंशिएशन में। सबसे पहले रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो वैसे ही इसको एक्स मान लिया अंदर वाले को, तो 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। ओके, अब ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स लॉग ए, तो ये ए की पावर एक्स लॉग ए लिख दिया मैंने। ए की पावर एक्स कितना है, ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, अब हम करेंगे साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन, तो इनटू साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया, सिर्फ एक्स का डिफरेंशिएशन जो हमने किया वो डिफरेंशिएशन, पहले रूट का डिफरेंशिएशन, उसके बाद ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, उसके पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसको अरेंज करके जब मैंने लिखा तो इसको आया ऐसा, ए साइन इनवर्स टी अपॉन 2 रूट साइन इनवर्स टी लॉग ए अपॉन √1 माइनस एक्स 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए रूट ए माइनस साइन, इसको मैं इस रूट को मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ। अगर रैशनलाइज करूँगी तो रूट ए साइन इनवर्स टी अपॉन रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी होगा। ये तो दोनों ए की पावर साइन इनवर्स टी बन जाएंगे, रूट हट जाएगा तो नीचे तो आ जाएगा ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो जो नीचे ए की पावर साइन इनवर्स टी आएगा वो इससे और इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, खाली रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये वाला रूट बचेगा लॉग ए अपॉन 2 √1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको रैशनलाइज किया है और नीचे का जो रैशनलाइज से रूट हट गया वो और इससे कैंसिल हो गया, तो ये सिर्फ ये बचा, तो ये मेरा आ गया डी एक्स बाय डी टी। अब y दे रखा है मुझे रूट ए कॉस इनवर्स टी। ओके, तो सेम वैसे ही तरीके से करेंगे जैसे पैसे अपन ने x का किया, तो देखिए डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, वही चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे, फिर ए की पावर x का डिफरेंशिएशन ए की पावर x लॉग ए। ठीक है, अब कॉट इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, वो चीज़ आ गई मेरी। अब इसको भी वैसे अरेंज करके लिखा और इस कॉस इनवर्स ए की पावर कॉस इनवर्स टी जो रूट में है इसका रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करेंगे तो नीचे का जो रूट है वो हट जाएगा और उससे और ये कैंसिल हो जाएगा और ऊपर एक रूट बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया डी वाई बाई डी टी। अब देखिए इसको डी वाई बाय डी टी, जो डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा डायरेक्टली मैंने लिख दिया। ओके, डी वाई बाई डी एक्स यानी डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी को अपन सॉल्व करते हैं, वही चीज़ मैंने लिख दी, तो इसको यहाँ लिख दिया और जो x वाला था डी एक्स वाला था वो उसको लिख दिया। एलसीएम से एलसीएम इन दोनों का जो नीचे का अपॉन है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, देखिए लॉग ए से लॉग ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, माइनस ऑफ रूट ए कॉस इनवर्स टी, नीचे क्या बचा माइनस ऑफ रूट ए साइन इनवर्स टी। तो ये आपको पता ही अभी क्वेश्चन में देखा था, ये हमारा y था और ये हमारा x था। देखिए y इज इक्वल्स टू ए रूट ए कॉस इनवर्स टी, वही चीज़ आई, तो ये हमारा y था और ये हमारा x था, तो उसको मैंने लिख दिया माइनस y अपॉन x, तो ये हमने प्रूव कर दिया। इसमें बस डिफरेंशिएशन को ध्यान से सॉल्व करिएगा क्योंकि इसमें रूट है, तो रूट को सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा कि इसको पहले रूट को सॉल्व करें, फिर a की पावर x को सॉल्व करें और फिर इस कॉस इनवर्स को सॉल्व करें। ठीक है, बाकी तो ये क्वेश्चन ईजी था। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 5.6 जिसको मैंने सॉल्व किया है, एंड आई वुड अगेन से कि पहले आप खुद से ट्राई करिएगा और फिर मेरे सोल्यूशन देखिएगा। जो इसमें टफ क्वेश्चंस हैं यानी आफ्टर आई गेस तो 7th 11th 10th इस टाइप के कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो टफ हैं, तो आप उनको 2 बार 3 बार सॉल्व करिएगा सो दैट आपको उसका प्रोसीजर समझ में आ जाए। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। थैंक यू।